नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज। इंदौर पुलिस महकमे में बड़ा भूचाल। सुप्रीम कोर्ट की सख्त नाराजगी के बाद चंदन नगर थाना प्रभारी इंद्रमणि पटेल को कुर्सी से हटाकर लाइन अटैच कर दिया गया है। अदालत ने हलफनामे पर सवाल उठाए और यहां तक कह दिया कि आप इस कुर्सी के लायक नहीं हैं। लेकिन सवाल यह है, क्या ये सिर्फ एक अफसर पर कार्रवाई है या पूरी सिस्टम की कार्यप्रणाली पर सवाल? क्या पुलिस की जांच पर अब अदालत को भरोसा नहीं और क्या स्टॉक विटनेस का खेल अब बेनकाब होने वाला है? ये वही चंदन नगर थाना है जहां के प्रभारी इंद्रमणि पटेल को अब लाइन अटैच कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान टीआई द्वारा पेश किए गए हलफनामे पर माननीय न्यायालय ने गंभीर सवाल उठाए और सख्त टिप्पणी करते हुए यहां तक कह दिया कि वे इस कुर्सी के लायक नहीं हैं। इसके बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया और आनन फानन में टीआई को फील्ड से हटाकर लाइन अटैच कर दिया गया। अब इस पूरे मामले में पुलिस के आला अधिकारी दावा कर रहे हैं कि वर्ष 2023-24 में दर्ज मामलों में स्टॉक विटनेस की भूमिका की गहन जांच की जा रही है। मकसद बताया जा रहा है कि तफ्तीश को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाना। लेकिन सवाल ये है कि अगर सब कुछ सही था तो सुप्रीम कोर्ट को इतनी बड़ी और कड़ी फटकार क्यों लगानी पड़ी? गौरतलब है, कोर्ट के सख्त रुख ने पूरी पुलिस कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब विभाग गवाहों की सच्चाई, जांच के मानकों और तफ्तीश की विश्वसनीयता को लेकर पहले से कहीं ज्यादा सतर्कता बरतने की बात कह रहा है। लेकिन बड़ा सवाल यही है, क्या ये कार्रवाई सिर्फ दिखावे की है या सिस्टम में सच में सुधार होगा? सुप्रीम कोर्ट की एक टिप्पणी और हिल गया पूरा सिस्टम। अब देखना यह है कि जांच रिपोर्ट में क्या सच सामने आता है और क्या दोषियों पर सच पर कार्रवाई होगी। सर, चंदन नगर थाने के टीआई हैं इंद्रमणि पटेल, उनको लेकर के अभी क्या अपडेट है? सुप्रीम कोर्ट में उनके खिलाफ एक इस्तिगासा आप लोगों ने लगाया था, क्या पूरी जानकारी? इस्तिगासा नहीं लगाया था, एक इंटरवेंशन एप्लीकेशन फाइल करी थी। ऑलरेडी एक बेल एप्लीकेशन फाइल थी, उसमें इंटरवेंशन हमने फाइल की थी। उस इंटरवेंशन को अलाउ करते हुए 3 रिस्पोंडेंट्स ऐड करे गए, जो कि रिस्पोंडेंट नंबर जो कि एडीसीपी हैं, कमिश्नर ऑफ पुलिस ऑफ इंदौर है, और हमको एज ए रिस्पोंडेंट नंबर 2 ऐड करा था। अब उसमें ऐसा हुआ है कि इंद्रमणि पटेल जी को अभी तक हटाया नहीं गया था, तो उनको लाइन अटैच किया गया है कल के ऑर्डर के द्वारा। कल का ऑर्डर अभी अपलोड नहीं हुआ है, बट उसके पहले कोर्ट के निर्देश थे कि ये ऑर्डर आप कन्वे कर दीजिए आगे, तो उस ऑर्डर के कारण उनको लाइन अटैच किया गया है। आपका सुप्रीम कोर्ट आने का क्या कारण था? मुख्य रीज़न क्या था आपका? असद अली वारसी हैं, जो कि इसमें इंटरवीनर है, वो आए थे हमारे पास। तो उनको इंटरवेंशन फाइल करनी थी। जो पुलिस ऑफिसर्स हैं जिनने गलत हलफनामा पेश किया था सुप्रीम कोर्ट के सामने, उनका कंडक्ट शो करने के लिए कि ऐसा कंडक्ट इनका रवैया रहता है कई मामलों में, तो उस कंडक्ट को शो करने के लिए एक इंटरवेंशन एप्लीकेशन फाइल करी थी हमने, तो उस पर कोर्ट ने एक्शन लिया है। बताया रहा, इन्होंने कई पॉकेट गवाह पेश किए थे, 108 से ज़्यादा मामलों में इन्होंने पॉकेट गवाह पेश किए थे। क्या होता है ये पॉकेट गवाह, किस प्रकार पेश करते हैं इसको? पॉकेट गवाह जैसे कि कोई सी भी एफआईआर होती है, जो मौके पे गवाह रहते हैं, जो स्पॉट विटनेसेस रहते हैं, उनको पुलिस क्या करती है कि बहुत सारे पॉकेट गवाह जो उनके खुद के जान पहचान के रहते हैं, क्योंकि यूजुअली गवाह मिलते नहीं है, तो वो जो उनके कुछ चुनिंदा गवाह हैं उनको यूज़ करते हुए एफआईआर काट दी जाती है। तो इसमें जितनी भी एफआईआर काटी गई हैं, कई में ये गवाह एज अ राहगीर शब्द यूज़ करते हुए इस्तेमाल किए गए हैं, जो कि चलते फिरते इंसान जो कि मौके पे मौजूद थे। तो 290 एफआईआर्स लगभग ऐसी हैं जिनमें जो 2-3-4 लोगों के नाम रिपीट हो रहे हैं, तो इस चीज़ पे सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है। चूँकि अभी इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या इनको लाइन अटैच करने का आदेश दिए, क्या आदेश दिए? जी, अभी इंद्रमणि पटेल जी को लाइन अटैच करने के आदेश दिए हैं। ये एक इंटरीम ऑर्डर है, तो अभी इस मैटर को पार्ट हर्ट बता दिया गया है। अभी सुनवाई कल समय कम होने के कारण पूरी नहीं हो पाई थी, तो अगली तारीख 3 फरवरी लगी है। चूँकि इसमें डीसीपी जो हैं और एडिशनल डीसीपी और पुलिस कमिश्नर, इन तीनों को भी पार्टी बना गया है, उसका क्या रीज़न है? एक्शन लेने वाली जो अथॉरिटी है वो कमिश्नर ऑफ पुलिस है, क्योंकि कमिश्नर साहब के अंडर ही सब कुछ आता है, तो इसलिए उनको ऐड करना ज़रूरी था, इसलिए कोर्ट ने उनको ऐड किया था। कोर्ट ने एक बात और भी बोली है कि ये कहीं नौकरी नहीं कर सकते। कोर्ट ने अभी उनको उनका जो रोल है, जो रोल वो अभी निभा रहे थे, उसको ना निभाते हुए लाइन में अटैच करने के निर्देश दिए हैं। कोई तीखी टिप्पणी भी की है इनके ऊपर? तीखी टिप्पणी उन्होंने की है।
आप देखते तो आपको पता पड़ता वीसी में। बाकी ऑर्डर अभी अपलोड नहीं हुआ है, ऑर्डर में लिखवाया है जस्टिस अमनुल्लाह ने काफ़ी कुछ। अपना परिचय दीजिए। जी, मैं गौरांश व्यास हूँ, मैं प्रैक्टिस करता हूँ इंदौर हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में। जी। सर चंदन नगर थाने के चंदन नगर टीआई इंद्रमणि पटेल को माननीय सुप्रीम कोर्ट के एक प्रकरण में अंतरिम आदेश के अनुरूप उसका पालन करते हुए कल 5 बजे लाइन अटैच का आदेश डीसीपी जोन 4 के द्वारा दिया गया है। उनकी आमदगी भी लाइन में हो गई है। इस दौरान किसी भी तरह की पुलिस एक्टिविटी में उनको इन्वॉल्व नहीं रखा जाएगा, ऐसा भी निर्देश उनको दिया गया है। ये अंतरिम निर्णय है डबल बेंच का माननीय सुप्रीम कोर्ट का। माननीय न्यायालय 3 तारीख को अग्रिम सुनवाई करेगी, उस पर आगे की फिर कार्रवाई की जाएगी। ये मामला जो है वो स्टॉक पॉकेट वीटनेस के संदर्भ में, स्टॉक वीटनेस जैसे टर्म्स हम यूज़ करते हैं और कॉमनली ये पॉकेट वीटनेस के नाम से जाना जाता है। इस संदर्भ में ये माननीय सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है। जहाँ तक स्टॉक वीटनेस का संदर्भ है, लगातार पुलिस में इस पे कार्रवाई हुई है। पिछले दिनों ऐसी कार्रवाई खजराना के तत्कालीन टीआई के विरुद्ध की गई थी, वो जांच की गई थी और उनके विरुद्ध कार्रवाई भी की गई थी। इसमें कहाँ गलती हुई ये हमारी जांच का विषय है। जो भी तथ्य सामने आएगा जांच में, उसके अनुरूप कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। थैंक यू।